भारत में छिड़ा विरासत टैक्स का राग, अब की बार विरासत पर आर पार। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के बयान ने देश में नई बहस को जन्म दे दिया है। हालांकि विरासत को लेकर पहले से ही बीजेपी कांग्रेस में घमासान मचा हुआ था, उस पर सैम पित्रोदा के बयान ने आग में घी का काम कर दिया है। सैम पित्रोदा ने कहा कि भारत में विरासत टैक्स लगाने पर बहस होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है। There is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India you don't have that. वहीं सैम पित्रोदा का बयान आने के बाद से बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। पीएम मोदी ने अंबिकापुर में रैली के दौरान सैम पित्रोदा के बयान को लेकर कांग्रेस पर और तीखा हमला किया। तो उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी। माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। इसका मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। वहीं प्रधानमंत्री के साथ ही उनकी पूरी ब्रिगेड भी कांग्रेस और सैम पित्रोदा को घेरने में जुटी है। मित्रों, कांग्रेस लाख स्पष्टीकरण देती रहे, ये सब दिखावा है। जो अंदर की बात थी वो अंकल सैम ने बाहर कर दी। अंकल सैम कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है। अंकल सैम गांधी परिवार के सबसे बड़े विश्वस्त है। और अंकल सैम ने कहते कहते कह दिया कि जैसे विदेशों में कुछ कानून हैं जहां पर व्यक्ति के मरने पर उसकी 55% विरासत, उसकी 55% संपत्ति, उसकी 55% जायदाद लेकर वो वितरित कर दी जाती है, वैसे ही कानून कांग्रेस पार्टी लाना चाहती है। सैम पित्रोदा ने जो ऐसा एक्सरे कर दिया है उस मैनिफेस्टो का कि अब राहुल गांधी जी भी कुछ बोल ले या कांग्रेस का कोई प्रवक्ता कुछ बोल ले, आप सभी जानते हैं अगर एक बार एक्सरे हो जाए फिर कितना भी कपड़े से ढकने का प्रयास करो वो हकीकत सामने आ जाती है। तो वो हकीकत अब पूरी तरीके से खुलकर सामने आ गई है। ये तो हुई सैम पित्रोदा की बात, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर विरासत टैक्स क्या होता है, जिसे लेकर ये पूरा फसाद खड़ा हुआ है। इनहेरिटेंस टैक्स को हिंदी में विरासत टैक्स कहते हैं। ये टैक्स किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके उस संपत्ति पर लगता है जो उत्तराधिकारियों को मिलनी होती है। अमेरिका के 6 राज्यों समेत दुनिया भर के कई देशों में इस टैक्स को लगाया जाता है। कई देशों में इस टैक्स की दर 50% से भी अधिक है। जब किसी को विरासत में कोई संपत्ति मिलती है तो उसके ट्रांसफर से पहले इस टैक्स को लिया जाता है। इस टैक्स को सरकारें रेवेन्यू में बढ़ोतरी के लिए लगाती है। ऐसे में आपके दिमाग में ये सवाल उठना भी लाजमी है कि आखिर जब हम संपत्ति टैक्स देते हैं तो फिर विरासत टैक्स का क्या काम? लेकिन ऐसा नहीं है। विरासत टैक्स और संपत्ति कर दोनों अलग अलग चीजें हैं। एस्टेट टैक्स संपत्ति के बंटवारे से पहले ही उस प्रॉपर्टी पर लगाया जाता है। विरासत टैक्स सीधे उन लोगों पर लगता है जिन्हें विरासत में संपत्ति मिलती है। अगर इस संपत्ति से किसी तरह की कमाई होती है तो उस पर अलग से इनकम टैक्स भी लगता है। सैम पित्रोदा ने अपने बयान में अमेरिका का जिक्र किया है। हालांकि जिस अमेरिका की सैम पित्रोदा बात कर रहे हैं वहां भी ये टैक्स पूरे देश में नहीं लगाया जाता है। अमेरिका के सिर्फ 6 राज्यों में विरासत टैक्स लगता है। अमेरिका के अलावा दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां विरासत टैक्स लगाया जाता है। अमेरिका में 40% विरासत टैक्स लगता है। उसी तरह जापान में 55%, साउथ कोरिया में भी 55%, फ्रांस में 45%, ब्रिटेन में भी 40%, स्पेन में 34%,
आयरलैंड में भी 33%, बेल्जियम में 30%, चिली में 25%, ग्रीस में 20%, नीदरलैंड में 20%, स्विट्जरलैंड में 7% और इटली में 4% विरासत टैक्स लगाया जाता है। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत में भी एक जमाने में विरासत टैक्स लगाया जाता था। भारत में 1948 से 1952 तक भूदान आंदोलन चलाया गया। विनोबा भावे द्वारा चलाए गए इस आंदोलन में लोगों ने स्वेच्छा से अपनी जमीन का दान कर दिया था। भारत में 1985 तक विरासत कर लगता था। हालांकि राजीव गांधी की सरकार में इसे खत्म कर दिया गया। तब तत्कालीन वित्त मंत्री वीपी सिंह ने कहा था कि इस टैक्स को समाज में संतुलन और धन के अंतर को कम करने के लिए लाया गया था। हालांकि ये ऐसा करने में सफल नहीं हुआ। एक बार फिर देश में विरासत टैक्स को लेकर बहस शुरू हो गई है। सैम पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस के नेता लगातार डैमेज कंट्रोल में जुटे हैं। पहले ही इस पर ट्वीट किया है और कहा है कि सैम पित्रोदा जी बहुत आदरणीय हैं, बहुत लोगों के गुरु रहे हैं, बहुत लोगों को उन्होंने गाइड किया है, लेकिन उनकी इस बात से पार्टी की विचारधारा, पार्टी की नीतियों का कोई लेना देना नहीं है। हमारी एक मैनिफेस्टो कमेटी थी, हमारे उसमें प्रबल नेता लोग थे, उन लोगों ने मैनिफेस्टो बनाया, ऐसा इसमें कोई जिक्र नहीं है। ये उनका अपना मत हो सकता है, वो अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका में ऐसा होता है। हमारी पार्टी का ऐसा कोई भी मत नहीं है, हमारी पार्टी की ऐसी कोई विचारधारा नहीं है। सैम पित्रोदा जाने माने व्यक्ति हैं और लाखों लोग दुनिया भर में उनको अपना गुरु, मित्र, मार्गदर्शक मानते हैं। मैं भी उनको कई साल से उनके साथ में काम कर चुका हूं। वो भारतीय राष्ट्रीय ओवरसीज नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। कई मुद्दों पर वो अपना विचार खुलकर रखते हैं। जो मुद्दे वो उचित समझते हैं, जो महत्वपूर्ण समझते हैं, वो उन पर अपनी राय देते हैं। पर इसका माने ये नहीं है कि ये जो राय उनकी राय है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राय है। अक्सर ऐसा होता है कि उनके विचार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विचार मिलते नहीं। अब ये भी जानना जरूरी है कि आखिर इस आग की चिंगारी कहां से उठी थी। ये पूरा फसाद शुरू हुआ था राहुल गांधी के सर्वे वाले बयान से। राहुल गांधी ने एक रैली में कहा था, सिर्फ कास्ट सर्वे है, वो जाति का सर्वे है, मगर उसमें हम इकोनॉमिक और इंस्टीट्यूशनल सर्वे भी जोड़ेंगे। मतलब क्या होगा, देश को पता लग जाएगा कि इस जात में इतने लोग हैं, दलित इतने, आदिवासी इतने, गरीब जनरल कास्ट इतने, इनकी आमदनी इतनी है और हिंदुस्तान की संस्थाओं में इनकी इतनी भागीदारी है। इसी बयान को लेकर सैम पित्रोदा से सवाल किया गया था, जिसके जवाब में उन्होंने अमेरिका में लगने वाले विरासत टैक्स का जिक्र किया। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद सैम पित्रोदा ने पूरे मामले पर सफाई भी दी है। पित्रोदा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। किसने कहा कि 55% संपत्ति छीन ली जाएगी? किसने कहा कि ऐसा कुछ भी भारत में किया जाएगा? बीजेपी और मीडिया इतना घबराया क्यों हुआ है? कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर पहले से ही बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। ऐसे में सैम पित्रोदा के बयान ने एक बार फिर कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया है।